नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। तो आज मैं फिर से आपके लिए 6 कॉर्नर का डिज़ाइन लाई हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। देखिए हम इस पॉइंट पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे, फिर हम इस कॉर्नर में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा देखिए इस तरह से यहाँ पे पकड़ लेना है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना देखिए इस तरह से इस कॉर्नर में, और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ इस कॉर्नर में आएंगे। यानी कि हमें यहाँ भी इसी तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। फिर अब हम इस पॉइंट में आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक एक करके हर पॉइंट में आना और हमेशा हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना और यहाँ से हमें इस तरह से अपने देखिए हम अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी आपको आराम हो। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से देखिए हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से और जो ये सेकंड वाला थ्रेड है इसके ऊपर से, यानी एक बार अप यहाँ पे डाउन यहाँ पे अप, तो ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस वाले थ्रेड के ऊपर से सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से अपने नीडल को लेते हुए अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और अपने नीडल को हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी अप एंड डाउन हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए कि ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे और इसी प्रकार से अब हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके ऊपर से, और अब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी प्रकार से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। जो ये मेरा कॉर्नर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आएंगे। तो बस इसी पैटर्न को, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपना पहला स्टेप कर लेना। बस हर कॉर्नर में हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे किया था। ठीक इसी तरह के हमें यहाँ भी इसी तरह से बना लेना है। यहाँ पे इस पॉइंट्स पे नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से सेकंड स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें इस थ्रेड के ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है। तो हम इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है। अभी हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मेरा ये थ्रेड ऊपर है तो ये वाला थ्रेड जो है ये नीचे होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए अपने नीडल को यहाँ पे नीचे से निकाल लिया। अब यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ भी मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से आएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो हमें इस थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को लेके आना है। और अब हम इस कॉर्नर में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, यानी कि पूरा क्रॉस ये जो 6 कॉर्नर का ग्राफ है, हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें इस तरह से देखिए हर बार हमें अपने थ्रेड को नीडल से इस तरह से आगे रखेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट करना भी बहुत ज़रूरी है। बस इसी तरीके से हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हमें इस तरह से इसके नीचे से, और फिर इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। इसी तरह से हमें इस कॉर्नर में भी आएंगे और यहाँ भी इस थ्रेड के नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से डाले हैं तो दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हम यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से आ रहे हैं तो दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए, जब हम यहाँ आएंगे तो मेरा नीडल है यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। या तो आप इस तरह से इसके नीचे से ला सकते हैं, या तो एक तरीका और है, आपको बस इस तरह से यहाँ पे थ्रेड को करना है और बस इस तरह से अगर हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा ये थ्रेड जो होता है ये इसके नीचे से हो जाता है डायरेक्ट। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें अपने नीडल जो थ्रेड है मेरा नीडल के पीछे रहेगा, तो वो डायरेक्ट मेरा यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से बन जाएगा। यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से अभी हमें इस कॉर्नर में आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस थ्रेड को पीछे रखना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और थ्रेड को पीछे रखेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के ऊपर से रखना है। अब हम यहाँ से पहले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने नीडल को इस तरह से नीचे निकाल लेना है इस तरह से, और फिर ठीक यहाँ पे इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हमें नीडल को डालते हुए इस क्रॉस के पास हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से देखिए यहाँ पे आएंगे, इस वाले पॉइंट में आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। जैसा कि तीसरा स्टेप होता है सेमी सर्कल बनाते हुए, मैं यहाँ पे सेम कलर का थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहे तो अपने थ्रेड को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, और फिर ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। और अब हम यहाँ से देखिए यहाँ से अब इस वाले बॉक्स में आएंगे और यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यानी एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस में आना है और फिर इस तरह से ये जो स्मॉल क्रॉस है यहाँ पे इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला धागा जो है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें इस वाले क्रॉस में यानी 6 कॉर्नर बॉक्स में आएंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो मेरा 5 कॉर्नर है, तो एक एक करके हमें हर कॉर्नर के बीच से नीडल को निकालना है। इस तरह से देखिए बहुत ध्यान से। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेंगे। फिर इसके बाद अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर अब हमें यहाँ आना है, एक एक करके हमें हर कॉर्नर के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और पहला वाला धागा जो है इसे हमें थ्रेड को उठा लेना है। यहाँ भी सेम इसी तरीके से क्रॉस से निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए हमें यहाँ से यहाँ इस पॉइंट में आना। देखिए हमें यहाँ से आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे ये 4 धागा 1 2 3 4, तो हमें ये पहला और ये जो यहाँ पे तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे
उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस वाले बॉक्स में। तो ये जो पहला धागा है क्रॉस के पास, क्रॉस हमें उठा लेना है। फिर इस स्मॉल क्रॉस के बीच से देखिए यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया होगा इस बॉक्स में। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे उठा लेना। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना। बहुत ईजी, बस सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इस तरह से देखिए बनाते जाना। हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। यहाँ से अब हमें इस 6 कॉर्नर वाले में आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा धागा लूज हो गया। इस तरह से हमें इसे उठा लेना है, जिसे मैंने फिर टाइट कर लिया है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से क्रॉस से निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इस तरह से इस क्रॉस में भी हमें अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से यहाँ। तो हर बार इस तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और इसी तरह से हर कॉर्नर में, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए जिस तरह से मैंने तीसरा स्टेप किया था ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे चौथा स्टेप भी कर रही हूँ। बस आपको इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से देखिए 1 बाय 1 करके हमें निकालना है। बहुत आसान है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे 6 कॉर्नर में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए सबसे पहले हमें एक कॉर्नर से निकालेंगे। फिर ये जो बड़ा वाला थ्रेड है पहले से उसे उठा लेंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। बस ध्यान रखना है कि हर बार हमें ये जो पहले से यहाँ पे थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला थ्रेड उठा लेना है। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले में आएंगे। तो जब हम लास्ट वाले में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम अपने नीडल को निकालेंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 4 थ्रेड, यानी पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर इस तरह से देखिए फिर से 4 धागा हो गया। तो ये पहला और ये तीसरा जो धागा है हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो सेम हमें यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी 4 धागा। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको ये जो पहला और तीसरा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा जो धागा इसे हम अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा नीडल पे उठा लेंगे। बस इसी तरह से देखिए हमें करते जाना, जैसा कि हमने तीसरे वाले स्टेप में किया। चौथे वाले स्टेप में भी हमें वही करना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हर बॉक्स में 4 धागा हो जाएगा। जब 4 धागा हो जाए तो हमें ऑल्टरनेट करना है, यानी पहला और तीसरा जो है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। यहाँ से तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप कर लेना। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। 4th स्टेप मतलब 4 धागा। बस इसी तरह से हमें यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है, यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए मेरे डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है और मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है।
तो देखिए मेरा ये 6 कॉर्नर बॉर्डर बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।